गुड मॉर्निंग बच्चों। यह 10वीं क्लास की अर्थशास्त्र की पहला पाठ है। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। अगर हम इसको समझ जाते हैं तो 2-3 नंबर हमारा पक्का है एग्जाम में। इससे पूछता है अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था की संरचना, पहली बात ध्यान देना है कि अर्थव्यवस्था की संरचना मतलब अर्थव्यवस्था की संरचना कैसे हो, अर्थव्यवस्था की संरचना कैसे हो, इसके पहले हम चलते हैं। भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था। उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेश किसे कहते हैं, ध्यान से समझना आप लोग। अगर किसी शक्तिशाली देश के द्वारा किसी दूसरे देश को अपने कब्जे में कर लिया जाता है, वहां के संसाधनों को, वहां के राज्य, वहां के कानूनों को अपने द्वारा यानी समृद्ध देशों के द्वारा जब संचालित किया जाता है, उसे वह देश, उस समृद्ध देश का उपनिवेश कहलाता है। आइए हम जानते हैं। और आप लोग जानते हैं कि भारत ब्रिटिश का यानी अंग्रेजों का उपनिवेश था। लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने, किताब के अनुसार लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना के रखा था। आइए हम लोग चलते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना पे। अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की हो, तीन तरह की अर्थव्यवस्था की संरचना है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्रश्न पूछता है कि अर्थव्यवस्था की संरचना को बताइए। तो अर्थव्यवस्था की तीन संरचना है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अब इनको समझिए कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र क्यों कहा जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जितना भी कच्चा माल होता है वह कृषि से आता है, नहीं तो खनिज से आता है। जो कृषि आधारित जितना भी उद्योग होता है, यानी मेरे कहने का मतलब है कच्चा माल जिस सेक्टर से प्राप्त होगा उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। और कच्चा माल जब कहीं पे बनने के लिए जाएगा, यानी कच्चा माल से, मान लीजिए आलू से हमको चिप्स बनाना है, तो आलू तो खेतों से निकला और उस आलू को हम फैक्ट्री में ले गए और फैक्ट्री उसका क्या कर दिया, चिप्स बनाया। तो फैक्ट्री क्या होगा, औद्योगिक क्षेत्र यानी द्वितीयक क्षेत्र होगा। और बना बनाया चिप्स जब मार्केट में आया उसको कहेंगे तृतीयक क्षेत्र यानी वह सेवा क्षेत्र कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र क्यों कहेंगे, क्योंकि कच्चा माल हमको मिलता है प्राथमिक क्षेत्र से, कृषि से, और इसीलिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। कच्चा माल उद्योगों में जाता है, उद्योगों में जाता है तो वहां पे बनता है, उसको तैयार किया जाता है, तो उसको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है, बना बनाया माल जब उपभोक्ताओं के बीच में, ग्राहकों के बीच में जब वितरित किया जाएगा वह तृतीयक क्षेत्र कहलाएगा। यानी तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहेंगे। यहां पे सेवा क्षेत्र में एक टीचर आ जाता है, वकील आ जाता है, डॉक्टर आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है, यह सभी भी तृतीयक क्षेत्र में आता है। तो आप लोग ध्यान देना, प्रश्न पूछेगा इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र है, तो कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है। आपसे पूछेगा इनमें से बताइए औद्योगिक क्षेत्र किनको कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो तृतीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन को फिर पलटेगा और कहेगा इनमें से बताइए कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, आप मारिएगा सेवा क्षेत्र को। अब आगे चलते हैं, लिखा है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, मिश्रित। अब यहां समझना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। वैसा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसा देश या वैसा राष्ट्र जहां पे उत्पादन के सभी साधनों पे या उत्पादन के सभी साधनों पे सरकार का हक नहीं रहता है, वहां के निजी व्यक्तियों या निजी कंपनियों का हक होता है और वह अपने फायदे के लिए जो लाभ कमाते हैं उनको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसा देश जिसमें देश के लोगों के कल्याण के लिए, देश के लोगों के कल्याण के लिए जो वस्तुओं का उत्पादन होता है या जो लाभ होता है
वह देश के हित के लिए होता है, उसे कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। चीन और क्यूबा। अब यहां समझना है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है जहां पे सरकार का भी अधिकार हो और निजी व्यक्तियों या निजी कंपनियों का भी अधिकार हो। जैसे हमारा भारत में कुछ चीजें सरकारी भी है और कुछ अर्ध सरकारी भी है और कुछ पूर्ण रूप से प्राइवेट है। प्राइवेट बोले तो मतलब निजी, प्राइवेट में निजी है। तो भारत में सरकारी भी है, सहकारी भी है और निजी भी है, इसलिए भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है। अभी भारत सबसे ज्यादा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर है अभी वर्तमान समय में। लेकिन आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए भारत कौन सी अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो आप बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। आपसे पूछेगा कि बताइए चीन में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। पूछेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, यहां दे देगा। बोलेगा इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी, तो आप लगाइएगा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से सभी पे टिक लगा दीजिएगा। आपसे पूछेगा बताइए मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश भारत। हम समझे अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो आप लोग ध्यान देना अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण कम होता है, निजी व्यक्तियों का नियंत्रण ज्यादा होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार का और निजी व्यक्तियों का या निजी समूह के लोगों के द्वारा जो वस्तुओं का उत्पादन होता है उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब यहां पे हम आगे चलते हैं, समावेशी विकास किसे कहते हैं? समावेशी विकास यानी सबको साथ में रखते हुए। प्रश्न है समावेशी विकास किसे कहते हैं? नहीं तो कहेगा समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं, नहीं तो कहेगा समावेशी विकास को समझाइए, आपको समझाना है। प्रश्न किसी भी तरह पूछे उत्तर एक ही होगा, यह कंफर्म है। आर्थिक विकास के जिस पद्धति से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए, यानी वैसा विकास हमको करना है जिसमें समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, सभी वर्गों, कोई भी वर्ग उसमें वंचित ना हो पाए विकास से, वैसे विकास को हम समावेशी विकास कहते हैं। आप अपने शब्दों में लिखिएगा कि वैसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए जो विकास किया जाए, उसमें समाज का कोई भी वर्ग वंचित ना रह पाए, वह विकास समावेशी विकास कहलाता है। मान लीजिए भारत में कोई विकास हो रहा है और उस विकास में किसी वर्ग के लोगों को छोड़ दिया जाए तो वह समावेशी विकास नहीं होगा। सतत विकास किसे कहते हैं? सतत मीन होता है लगातार, लगातार विकास किसे कहते हैं? नहीं तो कहेगा सतत विकास की अवधारणा को समझाइए, सतत विकास से क्या तात्पर्य है, आपसे पूछेगा। नहीं तो पूछेगा सतत विकास क्या है, समझाइए। उत्तर एक ही होगा, समझिए। भविष्य के पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए, किस पीढ़ी को? भविष्य के पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ियों के द्वारा जो विकास किया जाए सतत विकास कहलाता है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, भविष्य के पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ियों के द्वारा जो विकास किया जाए उसे सतत विकास कहते हैं। जैसे ध्यान से समझना, मान लीजिए पहले के लोगों, अभी अचानक हमारे बुजुर्गों ने जंगल को काट दिया, जंगल को बर्बाद कर दिया, या और जो बचा है उसको हम लोग भी बर्बाद कर रहे हैं। क्या आने वाली पीढ़ियों को पेड़ देखने को मिलेगा? आने वाले पीढ़ियों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए हमको विकास तो करना है, लेकिन भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी ध्यान रखना है। इसलिए आपको रटना नहीं है, समझना है। सतत विकास किसे कहते हैं? तो भविष्य के पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ियों के द्वारा जो विकास किया जाए वह सतत विकास कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण अगला टॉपिक पे आते हैं, आधारिक संरचना क्या है? आधारिक संरचना आपको मालूम होना चाहिए, किसी भी देश को या किसी भी समाज को विकास करने के लिए बिजली चाहिए, परिवहन चाहिए, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल। अगर यह किसी भी गांव, शहर, मोहल्ला या किसी भी देश में है तो उस देश के लोगों को दूसरे देश जाने की जरूरत नहीं है।
आधारिक संरचना क्या है, या आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना। प्रश्न का दोनों का मतलब एक ही होता है। आधारिक संरचना क्या है या आधारभूत संरचना को समझाइए, या आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। आपको आपका जवाब होगा वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं आधारिक संरचना कहलाते हैं। यानी वे सभी तत्व जैसे अच्छी सड़क, बिजली, 24 घंटा बिजली होनी चाहिए, अच्छी सड़क होनी चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, स्कूल कॉलेज होना चाहिए, बैंकिंग की सुविधा होनी चाहिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हमारे पास परिवहन होना चाहिए। यह सारी सुविधा अगर होगा तो वह आधारिक संरचना कहलाएगा। तो आज आप जाने समावेशी विकास किसे कहते हैं, सतत विकास किसे कहते हैं, आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और मैं 4-5 दिन किसी इमरजेंसी काम में फंस गया था इसीलिए वीडियो नहीं डाल रहा था, अब मैं रोज डेली वीडियो डालूंगा, इसलिए आप इन सबको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़ के, और थैंक यू, धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।